अभी अगले 9 दिन नवरात्रे आ रहे हैं। भक्ति मार्ग में नवरात्रि मनाने का तरीका कुछ और है। वो जिस विधि से मनाते हैं उससे भी प्राप्तियां होती हैं। लेकिन अगर इसी त्योहार को आप यथार्थ रूप से मनाएंगे तो बहुत कमाई हो सकती है। तो इसलिए ये जो त्योहार आते हैं इनका भी हम फायदा ले सकते हैं। क्या फायदा ले सकते हैं? पहले उसका जो भक्ति मार्ग का अर्थ है किसी भी त्योहार का, पहले वो देखो कि भक्ति मार्ग में क्या करते हैं। लौकिक दुनिया में कहते हैं कि इस त्योहार से पहले ही अपनी साफ सफाई कर लीजिए, घर की भी और शरीर की भी। यहाँ तक कहते हैं कि जैसे नाखून काटना है ना, ये भी पहले ही कटिंग कर लो। अगर सफाई नहीं होगी तो कहते हैं कि माता दुर्गा उनके घर में प्रवेश नहीं करेगी, ऐसा मानते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि इस दिन गंगा जल छिड़कना चाहिए पूरे घर में, ताकि पवित्र शुद्ध हो जाए और हमारे घर में भी माता दुर्गा प्रवेश करे, ऐसा मान्यता है। इसका ज्ञान रूप क्या होगा? बाबा ने हमें क्या समझाया है कि सबसे पहले जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि अपने को भी साफ स्वच्छ करो और घर को भी। तो अपना मतलब मैं आत्मा, आत्मा की सफाई करनी। जैसे आज बाबा ने कहा, व्यर्थ ना सोचना, ना व्यर्थ देखना, ना व्यर्थ बोलना, ना व्यर्थ सुनना और ना व्यर्थ सोचना। अगर कुछ ऐसा व्यर्थ करेंगे नहीं तो होगी ना, मन की तो सफाई हो गई। फिर कहते हैं घर की सफाई करो। आत्मा का घर क्या है? शरीर है। तो शरीर की स्वच्छता तो हम रखते हैं जो भी बीके हैं, क्योंकि ये हमारे यादगार त्योहार है, इसलिए भक्ति में स्थूल रूप दे दिया है। और फिर जैसे कहते हैं कि घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए, क्योंकि दुनिया में गंगा को पतित पावनी मानते हैं। तो समझते हैं वो पावन जल घर में छिड़केंगे तो पूरे घर के वाइब्रेशन पवित्र हो जाएंगे। और यहाँ बाबा क्या कहते हैं, अगर आपका खान पान शुद्ध है, अगर आप पवित्र रहते हैं, अगर आप बाबा को याद करते हैं, तो आपके घर के वाइब्रेशन पवित्र हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये भी कहते हैं कि इन दिनों से पहले ही अगर आपके पास आपके घर में कुछ ऐसा वैसा भोजन बनता है, तामसिक भोजन बनता है, कोई कोई तो नॉनवेज भी बनाता है, तो वो सभी बर्तन घर से बाहर कर देने चाहिए। ये भक्ति मार्ग में कहा गया है कि अशुद्ध बर्तन घर में नहीं रहने चाहिए। और वो तो बाबा के बच्चे सब जैसे बीके बने, वो तो सबने कर ही दिया ना। सबके घर में स्वच्छता कितनी है, शुद्ध भोजन ही बनता है। तो देखो भक्ति में भी ये चीज है, कहीं ना कहीं आप इसको पढ़ लेना भले। भक्ति में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप चाहते हो कि नवरात्रि अच्छे से मनाए, विधि पूर्वक मनाए, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। फिर और भी चीज कहते हैं जो माता दुर्गा के ना 9 रूप होते हैं, तो हर एक रूप का अलग अलग रंग माना गया है। तो यहाँ भी हम क्या करें, इसके बदले में क्या कर सकते हैं कि जो बाबा के संग का रंग कहते हैं ना, आज भी मुरली में आया कि बाबा के संग का रंग लगाना है। तो बाबा के संग हम अलग अलग संबंध के साथ रहे हर रोज। मान लो 9 दिन है, कभी पिता के रूप से याद करना, कभी बच्चे के रूप से याद करना, कभी दोस्त के रूप से याद करना। 9 दिन बाप के संग के अलग अलग रंग का अनुभव करना। दुनिया में ऐसा मानते हैं कि 9 दिन तक अलग अलग रंग की ड्रेस पहननी चाहिए। हम ये भी कर सकते हैं कि 9 दिनों तक अलग अलग स्वमान ले सकते हैं। 9 स्वमान, हर रोज एक स्वमान की अनुभूति में खो जाए, सारा दिन उस पर अभ्यास करते रहे। कितनी कमाई हो सकती है। देखो त्योहार भी मन गया और कमाई भी जमा हो गई। देखो जो त्योहार होता है, त्योहार का अर्थ क्या होता है? त्योहार मनाना अर्थात जिसका व्यवहार अच्छा हो, उसके घर में हर दिन त्योहार है। अगर लेन देन अच्छा नहीं है तो त्योहार के दिन भी उसके घर में कोई ना कोई आएगा लेन देन वाला और झगड़ा कर सकता है। उत्सव का अर्थ क्या है? त्योहार को उत्सव भी कहते हैं। हर दिन उत्साह में रहना, हर घड़ी उमंग उत्साह रहे, तो समझो उत्सव हर रोज मना रहे हो, हर घड़ी मना रहे हो। फिर पर्व भी कहते हैं। पर्व अर्थात
सर्व के प्रति दिल में शुभ भावना, शुभ कामना रखो। तो जब हम औरों के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं तो हमारा नुकसान हो ही नहीं सकता। जो औरों का भला चाहता है उसका भला स्वतः अपने आप होता है। तो त्योहार को मनाओ, अच्छे से मनाओ। ऐसा भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है कि ये 9 रूप दुर्गा के जो हैं, माता दुर्गा के, उनका यादगार नवरात्रि मनाते हैं। जो पहला स्वरूप है, यही एक स्वमान ले सकते हैं कि पूरे जगत का कल्याण करने वाली मैं जगत माता जगदम्बा हूं। भाई भी ये स्वमान ले सकते हैं क्योंकि हम सब आत्माएं हैं और आत्मा नर और नारी नहीं होती, निराकारी होती। सब आत्मा निराकारी है। तो भाई भी स्वमान को ले सकते हैं क्योंकि हमें तो कमाई करनी है ना। तो क्या सोचना है? पहला स्वरूप कि पूरे जगत का उद्धार करने वाली, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मैं आत्मा जगदम्बा हूं। उसके बाद फिर अगला जो दिन होता है माता दुर्गा का रूप, उसमें क्या सोचना है कि अपनी आत्मा के अंदर और संसार की सर्व आत्माओं के अंदर जो दुर्गुण आ गए, उन दुर्गुणों का नाश करने वाली, सब के अंदर सद्गुणों का समावेश करने वाली मैं माता दुर्गा स्वरूपा हूं। तीसरा आता है माता लक्ष्मी का स्वरूप। लक्ष्मी को कहते हैं धन की देवी। तो क्या सोचना है कि मैं आत्मा ज्ञान धन से भरपूर हूं। मुझ आत्मा को, सारे संसार की आत्माओं को भी इस ज्ञान धन से भरपूर मालामाल करना है। ऐसा सबको सच्चा ईश्वरीय ज्ञान धन देने वाली मैं माता लक्ष्मी। उसके बाद चौथा आता है माता सरस्वती का। तो ऐसा फील करें कि हम ज्ञान वीणा यानी ज्ञान मुरली सुनाने वाली आत्माएं, सबको ज्ञान मुरली सुनाने वाली हम सच्ची सच्ची माता सरस्वती स्वरूपा है। उसके बाद दिखाते हैं काली स्वरूपा, पांचवा रूप। अब माता काली अर्थात क्या? सभी आत्माओं के ऊपर जो विकारों की कालिमा आ गई, उन विकारों को भस्म कर सभी आत्माओं को बिल्कुल कंचन, प्योर, पवित्र, सच्चा सोना बनाने वाली सच्ची मां काली है। ये भी सोच सकते हैं कि सभी आत्माओं को काल के पंजे से छुड़ाने वाले कालों के काल महाकाल की शक्ति स्वरूपा माता काली हूं। ये भी सोच सकते हैं। उसके बाद कौन सा रह गया? उसके बाद आता है वैष्णव देवी का। वैष्णव देवी अर्थात क्या? आजकल आप देखेंगे सब के अंदर तामसिक भोजन तो खाते ही हैं, विचार भी तामसिक हो गए हैं। तो सभी को सच्चा वैष्णव बनाने वाली माता वैष्णो देवी हो। उसके बाद आता है सातवां उमा देवी का। माता उमा देवी का यादगार 7वां दिन होता है। तो उसमें क्या सोचना है कि संसार में जितनी भी आत्माएं आजकल आप देखेंगे, जिससे भी आप मिलते हो, किसी न किसी के चेहरे पर उदासी, मायूसी, हताश, निराश जरूर मिलेगा। हो सकता कुछ समय कोई खुश दिखाई दे, पर अगले ही घड़ी कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है, फिर हताश निराश हो जाते हैं। लेकिन सब के अंदर उमंग भरने वाली माता उमा देवी, ये हमारा 7वां स्वरूप है। और फिर आता है 8वां माता गायत्री देवी का। गायत्री देवी अर्थात सबको भय से मुक्त करने वाली, सबको खुशी देने वाली माता गायत्री देवी। आपने ये तो सुना ही होगा कि जो गायत्री मंत्र होता है ना, उसका अगर सिमरन करते हैं, ऐसा मानते हैं भक्ति मार्ग में कि भय मुक्त हो जाते हैं। अगर किसी को डर लग रहा है तो वो उसको कहते हैं आप गायत्री मंत्र जाप करो, आप ठीक हो जाएंगे। तो आप यही सोच सकते हैं कि सबको दुख से, सबको भय से मुक्त करने वाली, खुशी देने वाली मैं माता गायत्री स्वरूपा हूं।
और लास्ट सबसे विशेष है 9वां दिन जो होता है माता संतोषी देवी जी का। तो पहले हमें सभी ईश्वरीय खजानों से भरपूर होकर संतुष्ट होना है। जो भरपूर है वो संतुष्ट है, जिसके पास कुछ कमी रहती है वो असंतुष्ट रहता है। तो क्या सोचना है, ये विचार चलना चाहिए कि मैं आत्मा ईश्वरीय खजानों से, सर्व शक्तियों से, बाबा के पास जो भी भंडारे हैं उनसे भरपूर संतुष्ट आत्मा हूं। मैं भी संतुष्ट हूं और सर्व को अपने व्यवहार से संतुष्ट करने वाली, सबको संतोष का वरदान देने वाली माता संतोषी देवी। तो इस तरह हर रोज एक एक स्वमान का अच्छे से अभ्यास करें, पूरा सारा दिन इसी स्वमान की अनुभूति में रहें। कुछ और भी सोच सकते हैं जो आपको लगे कि ये भी इस पर विचार चल सकता है। ये तो कुछ एक बातें थी। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।